नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल पर। मैं हूं राजीव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। आज की कहानी का विषय है गिव अप कंट्रोल टू कंट्रोल एवरीथिंग। सुनने में यह एक पैराडॉक्स लगता है। हम पूरी जिंदगी हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को। लेकिन क्या सच में कुछ भी हमारे नियंत्रण में है? और अगर नहीं है तो फिर असली नियंत्रण कहाँ है? इस कहानी में हम इसी गहराई को समझेंगे, कैसे कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा नियंत्रण बन जाता है। कैसे नॉन रिएक्टिव रहकर, शांत रहकर हम सिचुएशंस के दास बनने से बच सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में जो समझ आएगी वो शायद आपकी किसी बड़ी उलझन को सुलझा दे। अगर आपको ऐसी गहरी और सोच बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। राघव हमेशा से कंट्रोल पसंद इंसान था। उसकी डायरी में हर दिन का प्लान लिखा होता। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे चाय पीनी है, ऑफिस में कौन सा काम पहले होगा, किससे क्या बात करनी है, किसे क्या जवाब देना है। उसे लगता था कि अगर सब कुछ उसके हिसाब से चले तो जिंदगी पर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। लेकिन जिंदगी कभी किसी की डायरी नहीं पढ़ती। एक दिन ऑफिस जाते हुए अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। मीटिंग मिस हुई, क्लाइंट नाराज हुआ, बॉस ने डांट दिया। राघव अंदर से उबल रहा था। ये सब मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? उसे लगता था कि अगर वो और ज्यादा प्लानिंग करे और ज्यादा कोशिश करे तो सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ हफ्तों बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा। यहाँ कोई प्लान काम नहीं आ रहा था, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। राघव पहली बार चुप हो गया। उसने सोचा, असल में मेरे हाथ में है ही क्या? कहाँ जन्म लेना है? कंट्रोल नहीं। कब बीमारी आएगी? कंट्रोल नहीं। कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा? कंट्रोल नहीं। कब मौत आएगी? कंट्रोल नहीं। फिर भी हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जैसे ही हम सोचते हैं कि अब सब हमारे कंट्रोल में है, जिंदगी एक भूचाल लाती है और हमें हमारी औकात दिखा देती है। एक शाम वो पार्क में बैठा था। पास ही एक बूढ़े साधु जैसे व्यक्ति बैठे थे। राघव के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वृद्ध ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? राघव बोला, कंट्रोल। वृद्ध मुस्कुराए, कंट्रोल छोड़ दो, सब कंट्रोल में आ जाएगा। राघव चौंका, ये कैसा मजाक है? वृद्ध बोले, जब तुम नदी को पकड़ना चाहते हो वो हाथ से निकल जाती है। जब तुम हाथ खोल देते हो वो तुम्हें खुद बहा ले जाती है, सही दिशा में। राघव ने बात सुनी पर समझ नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में एक सहकर्मी अमन गुस्से में उसके केबिन में आया। वो चिल्ला रहा था, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो। राघव के अंदर भी गुस्सा उठा। दिल धड़कने लगा, चेहरे पर गर्मी। उसके पास दो चॉइसेस थी। पहली, वो भी चिल्लाए, तुम्हारी गलती है, तुम इनकॉम्पिटेंट हो, और फिर बात बढ़े, दुश्मनी पक्की। दूसरी, वो शांत रहे, ऑब्जर्व करे, अपने अंदर उठते गुस्से को देखे, पर उससे जुड़ ना जाए। राघव को पार्क वाले वृद्ध की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली और बस कहा, बैठो, बात करते हैं। अमन का गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ। कुछ ही मिनटों में बात साफ हो गई। असल में एक गलतफहमी थी। राघव ने महसूस किया, अगर वो रिएक्ट करता तो सिचुएशन उसे कंट्रोल करती, पर उसने नॉन रिएक्टिव रहकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। यही पैराडॉक्स था। उस दिन राघव ने समझा, कंट्रोल का मतलब रिएक्शन नहीं, अवेयरनेस है। हम अक्सर सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर उसके गुलाम बन जाते हैं। जैसे ही हम सिचुएशन का पार्ट बनते हैं, हम उसके अंदर फंस जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा अलग हो जाते हैं, काम, शांत, दयालु रहते हैं, तभी हमें दिखता है कि उस क्षण क्या करना चाहिए। कुछ महीनों बाद उसका बेटा आरव किशोरावस्था में पहुंच गया। जिद्दी, फोन से चिपका हुआ, पढ़ाई में मन नहीं। राघव फिर पुराने पैटर्न में लौटने लगा। ये मत करो, वो करो, मैंने कहा ना। आरव और दूर होने लगा। एक दिन राघव ने खुद से पूछा, क्या मैं इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ या इसे समझना चाहता हूँ? उसने अप्रोच बदली। आरव के साथ बैठने लगा, उसकी बातें सुनने लगा, उसकी पसंद के बारे में पूछा। धीरे धीरे आरव खुलने लगा। एक दिन आरव ने खुद कहा, पापा, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। राघव मुस्कुराया। उसे समझ आया, प्यार और ट्रस्ट से जो कंट्रोल आता है वो दबाव से कभी नहीं आता। ऑफिस में भी उसने यही अपनाया। पहले वो लोगों से काम दबाव से लेता था, अब वो रिस्पेक्ट से बात करता, कभी कभी जेन्युइन एप्रिशिएशन भी देता। काम पहले से बेहतर होने लगा।
लोग उसके साथ खड़े रहने लगे। उसने महसूस किया, जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं, लोग खुद आपके साथ चलने लगते हैं। एक दिन वही वृद्ध फिर पार्क में मिले। राघव ने कहा, अब समझ आया, कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है। वृद्ध ने पूछा, क्या समझे? राघव बोला, मैं मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपनी छतरी ले सकता हूँ। मैं लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूँ। मैं जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपने मन की शांति को चुन सकता हूँ। वृद्ध ने सिर हिलाया। और यही सबसे बड़ा कंट्रोल है। राघव अब भी प्लान बनाता था, पर अब वो प्लान से चिपका नहीं रहता था। अगर चीजें बदल जाती तो वो टूटता नहीं था। अगर कोई गाली देता तो वो रिएक्ट नहीं करता। अगर कोई धोखा देता तो वो सीखता, जलता नहीं। उसने सीखा, गुस्से को दबाना नहीं है, उससे अलग होना है। जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। आसमान खुद नहीं बदलता। एक दिन उसने डायरी में लिखा, यू कंट्रोल मोर व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। वो समझ चुका था, जब हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम खुद बिखर जाते हैं। जब हम रिलैक्स रहते हैं, नॉन रिएक्टिव रहते हैं, काम और दयालु रहते हैं, तभी हम क्लैरिटी से देख पाते हैं कि क्या करना चाहिए। और यही जीवन का पैराडॉक्स है। गिव अप कंट्रोल टू कंट्रोल एवरीथिंग। जब फील तुम्हें कंट्रोल करे तो फ्रीडम मर जाती है। पर जब तुम अपने मन को देख सको, उससे अलग रह सको, तब दुनिया चाहे जैसी हो, तुम उसके गुलाम नहीं रहोगे। और शायद यही सच्चा कंट्रोल है। यह वीडियो राजीव द्वारा फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल के लिए बनाया गया है। इस कहानी के माध्यम से एक गहरा सत्य साझा किया गया है, कभी कभी सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना ही सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे या जिंदगी आपके प्लान तोड़ दे, बस एक पल रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं रिएक्ट करूंगा या मैं ऑब्जर्व करूंगा? क्योंकि उसी पल में आपकी हार भी है और आपका सच्चा कंट्रोल भी। यदि यह संदेश आपके दिल को छूता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका समर्थन ही इस यात्रा को आगे बढ़ाता है।